दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे माइंडसेट के बारे में। माइंडसेट क्या होता है? दोस्तों बचपन से हमको सिखाया जाता है आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो, ये तो बड़े लोगों के काम हैं, सब कुछ किस्मत का खेल है, सब कुछ किस्मत से मिलता है, सब भगवान की मर्जी है। ये सारी बातें हमारे दिमाग में बचपन से डाल दी जाती हैं और यही सारी बातें हमारे दिमाग में फीड हो जाती हैं और दिमाग का हमारा एक वहीं तक जो सोचने समझने की क्षमता है वहीं तक वो सेट हो जाती है। और यही हमारा असफलता का कारण होता है। जैसे सपोज करिए दोस्तों, आपके मकान का गेट है वो 4 या 5 फुट चौड़ा है और कोई सामान, कोई फर्नीचर जिसकी चौड़ाई 10 फीट है, क्या वो 5 फीट के गेट के अंदर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। अब आप क्या करोगे? या तो उस फर्नीचर को छोटा करवाओगे या अपने गेट को बड़ा करवाओगे। बस दो ही कारण है। मगर अधिकतर लोग यही गलती करते हैं कि वो उस फर्नीचर को छोटा करवाते हैं, अपने गेट को बड़ा नहीं कर पाते हैं। यही हमारे दिमाग माइंड सेट होता है। हमारे दिमाग में बचपन से बिठा दिया जाता है कि आप ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। सपोज करिए कोई लेबर क्लास आदमी है जो 400-500 रुपये रोज कमा रहा है। अब उसको कहा जाए कि आप एक दिन में 10-15 हज़ार कमा सकते हो, क्या वो विश्वास करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसका माइंड सेट वहीं तक है। वो 500, 1000, 500 से ज़्यादा नहीं सोच सकता है, उसका माइंड सेट है। तो क्या दोस्तों लोग लाख, 1.5 लाख, 2 लाख हर महीने कमा नहीं रहे हैं? कमा रहे हैं। इसी तरह से किसी 1 लाख रुपए महीने को कमाने वाले को कहा जाएगा आप 1 करोड़ महीने को कमा सकते हो, तो उसके दिमाग में नहीं आएगी, क्योंकि उसकी सोच वहीं तक सीमित है। यही हमारा असल ज़िंदगी में हमारे साथ होता है कि हमारी सोच एक सीमित दायरे तक सेट कर दी जाती है कि इससे ज़्यादा हम सोच नहीं पाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे दोस्तों, जब हथनी का बच्चा छोटा होता है और वो 1-2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का होता है, तो महावत उसको क्या करता है, उसके पैर में एक जंजीर डाल देता है ताकि ये इधर उधर भाग के ना जाए और ये यहीं खड़ा रहे। वो जंजीर उसके पैर में पड़ी रहती है, वो इधर उधर जाने की कोशिश करता है, वो जंजीर को नहीं तोड़ पाता है क्योंकि बच्चा है वो। इसी तरह से वो उसकी उम्र बढ़ती जाती है मगर वो उसी जंजीर से बना रहता है। आगे चल के वो पूरी तरह जवान हो जाता है और पूरा हाथी बन जाता है, तब भी वो जंजीर उसके पैरों में पड़ी हुई है। क्या वो उस जंजीर को तोड़ नहीं सकता है? तोड़ सकता है, मगर उसके दिमाग में उसका माइंड सेट कर दिया गया कि आप इस जंजीर को नहीं तोड़ सकते हो, तो वो उसी से बंधा रहता है, कोशिश भी नहीं करता है क्योंकि उसका माइंड सेट है इससे मैं इस जंजीर को नहीं तोड़ सकता। यही हाल दोस्तों हमारी ज़िंदगी का होता है, हमारी सफलता का होता है। अब दोस्तों सपोज करिए, आप सोचिए कोई बच्चा, कोई लड़का IAS बनना चाहता है, उसको क्या करना पड़ेगा? पहले ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, तब जाकर उस परीक्षा में बैठेगा वो। ऐसा तो नहीं है कि बगैर ग्रेजुएशन करे वो परीक्षा में बैठ जाए।
क्या किस्मत उसको बिठा देगी? लोग कहते हैं ना कि हम जो कुछ होता है भाग्य से होता है, किस्मत से होता है, किस्मत में होगा तो सब कुछ हो जाएगा। क्या ये हो जाएगा? वो बिना ग्रेजुएशन करे कहीं आईएएस की पेपर दे सकता है? नहीं दे सकता है, क्योंकि उसको पहले ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, तब जाके वो उसमें बैठेगा आईएएस की परीक्षा में। क्या भगवान उसको बिठा देंगे? बिना पढ़े उसको आईएएस बना देंगे? नहीं दोस्तों, ये दोनों चीजें इंसान को कमजोर करती हैं, भाग्य और भगवान। ठीक है, हो सकता है ये काम करती हूँ, मगर पहले आपको उसका जो उसके नियम है वो तो आपको पूरे करने पड़ेंगे। जैसे आईएएस बनना है आपको, तो पहले ग्रेजुएशन तो करना पड़ेगा, तभी आप उस परीक्षा में बैठ सकते हो। बिना पढ़े तो ना भगवान बिठा सकता, ना आपको किस्मत बिठा सकती है। तो ये सारी आपको करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि मतलब बिना इस चीज़ को आप ग्रेजुएशन बिना किए हुए आप परीक्षा में बैठ जाओ और आप आईएएस बन जाओ। नहीं, लोग कहते हैं ना भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के बैठा है, छप्पर फाड़ के देता है। अरे भाई, तो छप्पर के नीचे बैठो ना, आप तो पक्के मकान में बैठे हो। अगर इसका ऊपर से पट्टी टूट गई तो मरोगे। तो उसके अनुसार आपको कर्म तो करना पड़ेगा जो आप चाहते हो। इसलिए दोस्तों, जो हमारे माइंड को सेट कर दिया जाता है ना, यही हमारा असफलता का एक भी कारण होता है। इसलिए अपनी सोच को बड़ा कीजिए। सोच का कोई दायरा नहीं होता है, आप जितना बड़ा सोच सकते हो वो सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हो। हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया है, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इसका मतलब क्या हुआ? संसार के अंदर सारे कुछ, सब कुछ मौजूद है, सिर्फ आपको उसके अनुसार कर्म करना पड़ेगा, तब आप वहां तक पहुंच सकते हो और सफलता प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर आपको हमारे विचार, हमारे वीडियो पसंद आ रहे हों तो इनको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट अवश्य करें, आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो आपको क्या विशेष बात अच्छी लगती है, और अगर आपको पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप क्या चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, क्या चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, इसके बारे में कमेंट अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।